यार क्वेश्चन क्या है, अगेन आई एम सीरियस। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिल्वर coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid dimension this 5.5 centimeter multiply 10 centimeter multiply 3.5 centimeter। यानी कि इसमें दो चीजें हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग एक सिक्का बनाते हैं सिल्वर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिक्का क्वाइन बनाता हूं हम लोग। दिस इज द क्वाइन, ओके, दिस इज द क्वाइन। अब इसका इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। इसका इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है यार, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कोई मतलब नहीं, इस रेडियस के फॉर्म में लिखता हूँ हम लोग। तो r इज इक्वल टू 1.75/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सिल्वर क्वाइन, ओके। नाउ थिकनेस, थिकनेस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, h इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब देखो यार 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। यानी कि आप इसको क्या लिखोगे 0.2 सेंटीमीटर। अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.2 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने लिख दिया, ये इंफॉर्मेशन दिया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। अब इसको बनाया जा रहा है किससे, क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड बनाता हूँ, देखो यहाँ पर ये है आपका क्यूबॉइड, समझ रहे हो ये। अब देखो क्या है, ये क्यूब बन गया ना, हम लोगों को क्या बनाना है क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड बनाते हैं, थोड़ा सा ये क्यूब की तरह लग रहा है तो पहले क्यूबॉइड बनाते हैं। फिगर में पहले क्यूबॉइड बनाया जाए लाइक दिस। अब ये लग रहा है सही मायने में क्यूबॉइड, यस और नो, यस। अब इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। चलो इसको मैंने मान लेता हूँ मैं 5.5, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3 इसकी जो हाइट है वो दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। हम लोग ने क्या माना लेंथ, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है इसलिए इसको हमने 10 माना। लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये है ब्रीथ 5.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन में फिर से मैं बोलता हूँ, देखो ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कितने सिल्वर क्वाइन बना सकते हो, जबकि सिल्वर क्वाइन का जो रेडियस है 1.75/2 सेंटीमीटर है, और इसका जो ये हाइट है वो दिया हुआ है आपके पास 2 मिलीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी थिकनेस दी हुई है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो यार सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना सिल्वर है, ठीक है, क्वांटिटी उससे पता चल जाएगी। उसके बाद सपोज करो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कि इस सिक्के को बनाने में कितना क्वांटिटी सिल्वर चाहिए, ठीक है। और मान लेते हैं, जूम कर लेंगे कि इसमें n क्वाइन लगा, क्योंकि n तो फाइंड करना है ना मुझे, ये बता नहीं सकता ना कि 2 सिल्वर लगेंगे कि 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो टारगेट है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, दिस इज द LBH, यानी कि 3.5 इंटू 5.5 इंटू 10, दिस इज द, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, अब सिल्वर नहीं लिखा जाए, वॉल्यूम ऑफ क्वाइन लिखा जाए, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है पाई r स्क्वायर h,
पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई रहने दो अभी, और आर कितना है आपके पास 1.75 बाई 2 स्क्वायर, और एच कितना है आपके पास 0.2, दिस इज द, और सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये मान के चलते हैं कि n क्वाइन बन रहे हैं, उस क्यूबॉइड से n क्वाइन बन रहे हैं, इसका मतलब उसका क्वांटिटी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, तो वॉल्यूम ऑफ क्वाइन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, दिया है ना जी, तो क्या होगा यहाँ पर n इंटू पाई 1.75 over 2 whole square into 0.2 is equal to क्या करोगे आप, is equal to क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दो, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, जस्ट क्या करना आपको, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो क्या करोगे सिंप्लीफाई में, देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई में क्या करोगे, n इंटू 1.n इंटू पाई इंटू 1.75 का होल स्क्वायर यहाँ पर है इंटू 0.2 है, इज इक्वल टू ये क्या है यहाँ पर आ गया 3.5 इंटू 5.5 इंटू 10, ठीक है। तो इस सेकेंड लाइन आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, तो इसको मैं यहाँ ही एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 10 ऐसे था। तो ये मैं क्या कर दिया, ये दो को मैं इधर भेज दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि 2 स्क्वायर था 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 10। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में करना, ध्यान से करना, क्योंकि ये कंसेप्ट तो इजी है लेकिन सिंप्लीफिकेशन दिस द डिफिकल्ट, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं करोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड थोड़ा सा कम करो और ध्यान से इसको सोल्व करो, तो एक ही बार का आंसर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू आवर टारगेट n फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा पता है 4 इंटू 3.5 इंटू 5.5 इंटू 10, दिस इज, और यहाँ पर है आपके पास, देखो पाई का पाई नीचे आ जाएगा ना, तो पाई का वैल्यू कितना, पाई को नीचे लेते आते हैं, चलो पाई मल्टीप्लाई 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2, ये है हमारे पास। अब देखो मैं चूंकि कॉपी में तुम लोग तो कॉपी कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर पाई के वैल्यू को पुटअप करता हूँ 22/7। तो अगर पाई के वैल्यू को 22/7 करोगे तो 7 क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 और यहाँ हो जाएगा 22। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे यार, इस दशमलव को आप हटाओ और यहाँ पर लिख दो 10, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यार, 11 से 11 बचे 55 और 11 दूनी 22, ये कैंसिल हो गया अपना, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो अगर तुम चाहोगे तो ये 0.2 है ना, इसको दशमलव हटाओ, यहाँ 10 कर दो, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो चलो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो अब हमारे पास ये बचा हुआ है 7 और ये बचा हुआ है, तो क्या ये जाएगा 7 से, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पहले इसे डिवाइड करो, सीधी सी बात है। 175 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, तो 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 5, यस जा रहा है, 7 बचे 35, बिल्कुल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर डाल देते हैं डबल जीरो, 100 हो जाएगा ना, और ये 7 से इसको कैंसिल कर दिए, ये जा रहा है आपका 25 में, 25 में एक ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ। अब देखो यार, ये जो है ना, यहाँ पर दशमलव आप हटाओ और ये नीचे एक 10 लिखो, और यहाँ पर क्या है, 5 से 5 7 35 और 50 25, 5 आ गया आपके पास। अभी अभी हमने देखा कि 7 से ये कैंसिल आउट हुआ था, तो इसी तरह से ये 1.75 का दशमलव हटाओ और यहाँ पर 100 लगाओ और ये 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, और इस 25 को इससे कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 25 25 चौक 100 माने 25 4 जा 100 होता है। अब देखो तुम्हारे पास, अब देखो कहीं भी कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। अब देखो ये 5 और ये 5 में कैंसिल हो गया, तो आपका क्या इंफॉर्मेशन बचा है 100 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो n कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 100 इंटू 4, इसका मतलब क्या हो गया 400, मतलब कि 400 सिक्के बना सकते हैं यार। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है और मैंने इजी मेथड से बनाने का प्रयास भी किया, आपको बताने का प्रयास भी किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर।